सभी बच्चों को मेरा वैदिक नमन। आज की इस नैतिक शिक्षा की ऑनलाइन श्रृंखला में सभी बच्चों का पुनः स्वागत है। बच्चों, हमने पाठ 8 पंच महायज्ञ के विषय में पिछले वीडियो में पढ़ा था। एक संक्षिप्त विवरण उसका देने जा रही हूँ। ये पंच महायज्ञ क्या है बच्चों? ये हमारे शास्त्रों में जो 4 प्रकार के हमें कर्म बताए गए हैं, वो 4 प्रकार के जो हमें कर्म हम करते हैं, उन्हीं 4 प्रकार के कर्मों से संबंधित हमारे क्या है, ये पंच महायज्ञ हैं। जितने भी हमारे कर्म हैं, उन कर्मों को हमें क्या करना, अपने जीवन में करना बहुत आवश्यक है। तो उन कर्मों पर आधारित ही हमारे ये पंच महायज्ञ हैं, जो हमारे उन नित्य कर्मों से पूर्ण होते हैं। जितने भी हम 4 प्रकार के नित्य कर्म करते हैं, उन सभी कर्मों से ये सभी यज्ञ जो 5 के 5 यज्ञ हैं, ये जुड़े हैं। तो बच्चों, सबसे पहला हमने जो पढ़ा था वो था ब्रह्म यज्ञ, जो संध्या के समय स्नान इत्यादि करके किया जाता है, और परमात्मा का जिसमें क्या किया जाता है, चिंतन किया जाता है, ध्यान में बैठा जाता है। किसी भी परमात्मा के नाम को जप कर इस यज्ञ को किया जाता है। निर्भर यह करता है कि हम कितनी लगन के साथ, कितनी निष्ठा के साथ इस ब्रह्म यज्ञ को करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था बच्चों देव यज्ञ। देव यज्ञ दूसरा महायज्ञ माना गया है। ये देवताओं की पुष्टि अर्थात देवताओं को खुश करने के लिए किया जाता है और पर्यावरण की शुद्धि के लिए किया जाता है। तीसरा महायज्ञ है हमारा बच्चों, वो है पितृयज्ञ। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण से संबंधित ही हमारा जो अग्निहोत्र यज्ञ है वो किया जाता है। अग्निहोत्र यज्ञ हमारा किसमें, दूसरे यज्ञ में ही आता है। देव यज्ञ में अग्निहोत्र यज्ञ का अभिप्राय है जहां वस्तुओं को बहुत सूक्ष्म रूप दे दिया जाता है, बहुत सूक्ष्म कर दिया जाता है। वैदिक होम का सबसे लघु रूप है अग्निहोत्र यज्ञ हमारा। तो जो अग्निहोत्र है, अग्निहोत्र में पवित्र अग्नि क्या करती है, प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। जितने भी वैज्ञानिक हैं वो अब भी किस बात को खोज रहे हैं कि किस तरह से जो पर्यावरण में हमारे आंधी, अतिवृष्टि, बहुत अधिक तूफान जो है, या वनस्पति की सुरक्षा है, या अनाज की सुरक्षा है, उससे संबंधित जो वृद्धि के विषय संबंधित जो विषय हैं, उनको खोजने में वे लगे हुए हैं। तो आज हमारा जो वायुमंडल है वो निरंतर प्रदूषित होता जा रहा है। पूरी दुनिया में जो प्रदूषण है उसका निवारण हमें एक साथ करना पड़ेगा बच्चों। तो अग्निहोत्र यज्ञ संसार को क्या दिखाता है, कल्याण का मार्ग दिखाता है। अनेक वैज्ञानिक प्रशिक्षणों द्वारा भी इस यज्ञ का महत्व स्पष्ट हो चुका है कि जब हम इस यज्ञ को करते हैं, अग्निहोत्र यज्ञ को, तो इससे क्या होता है, जो हमारी प्रकृति है वो क्या हो जाती है, बहुत शुद्ध हो जाती है। तो पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए हम क्या करते हैं, इस अग्निहोत्र यज्ञ को करते हैं, जो भारतीय संस्कृति की अनुपम भेंट है। तो अग्निहोत्र यज्ञ को हमें सुरक्षित रखना होगा, अर्थात ये वैदिक होम है जो एक सबसे लघु रूप है यज्ञ को करने का। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में कर दिया था। इसका संक्षिप्त विवरण मैंने आपको इसलिए दिया ताकि हम अब आगे के जो यज्ञ हैं उनको भी आसानी से समझ पाए, क्योंकि आगे के यज्ञ भी इन 2 यज्ञों से जुड़े हुए हैं। तो तीसरा यज्ञ है हमारा बच्चों पितृयज्ञ। पितृयज्ञ तीसरा महायज्ञ माना गया है। ये नित्य कर्म भी हमारा, रोज किए जाने वाला कर्म भी है। अब क्या है ये, इसका अर्थ है माता पिता, सास ससुर, साधु महात्मा, गुरुजन एवं अन्य वृद्ध जनों की सेवा करना। ये हमारे नित्य कर्मों में निश्चित किया गया है। इस सेवा से उनका आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद से सुख मिलता है, उन्नति होती है। जो मनुस्मृति हमारा पवित्र ग्रंथ है उसमें भी लिखा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेवनः चत्वारि तस्य वर्धते आयु विद्या यशो बलम। मनुस्मृति में लिखा गया है बच्चों कि अर्थात क्या भाव हुआ इसका, जो अभिवादनशील है, जो दूसरों का अभिवादन करता है, दूसरों को सम्मान देता है,
और वृद्धों की नित्य सेवा करता है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा करता है, उसके आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें अपने आप स्वतः ही बढ़ती जाती है। महाभारत के यक्ष युधिष्ठिर संवाद में युधिष्ठिर ने कहा है, वृद्धों की सेवा करने से मनुष्य आर्य बुद्धि वाला होता है, अर्थात श्रेष्ठ पवित्र बुद्धि वाला होता है। हमारे साहित्य में माता को तीर्थ कहा गया है बच्चों। तीर्थ का अभिप्राय है एक पवित्र स्थान। उसके शब्दों का अर्थ है माता के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गति नहीं है, गति का मतलब है यहाँ मोक्ष, माता के समान कोई रक्षक नहीं है, माता के समान अमृत भरा कोई सरोवर नहीं है। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है कि माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है। जो माँ है वो बच्चे को क्या करती है? जन्म देती है। जब वो उसको जन्म देती है तो अपने आप कहाँ से गुजरती है? वो मृत्यु के रास्ते से गुजरती है। आप सभी जानते हैं कि जब एक माँ किसी बच्चे को जन्म देती है तो उस माँ का क्या होता है? दूसरा जन्म होता है। उसकी मृत्यु भी हो सकती है उस समय, पर वो माता क्या करती है? निर्भीकता के साथ अपने बच्चे को जन्म देती है। तो हमारे शास्त्रों में और मनुस्मृति में यह कहा गया है कि माता के समान कोई पवित्र स्थान नहीं है। हमने जब गणपति की हम कथा पढ़ते हैं गणेश की, तो उन्होंने भी माना है कि माता पिता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। पूरा ब्रह्मांड माता पिता में ही होता है। जैसे गणेश और कार्तिकेय को या अन्य देवताओं को कहा गया था कि वो पूरे ब्रह्मांड का चक्र लगा कर आए, जो सबसे पहले विजयी होगा तो उसको क्या होगा? पूजा का प्रथम अधिकारी बनाया जाएगा। तो गणेश ने क्या किया? कार्तिकेय और अन्य जो देवता थे वो प्रतिस्पर्धा में लग गए, आगे आने में लग गए, परंतु गणेश ने क्या किया? अपने माता पिता की परिक्रमा की और कहा कि मेरा पूरे ब्रह्मांड का चक्कर पूरा हो गया। तो इस तरह माता के समान कोई तीर्थ या पवित्र स्थान नहीं है और माता के समान कोई गति नहीं है। क्योंकि अगर पुत्र को, बच्चे को माता नहीं पालती है तो क्या होगा? बच्चे का जीवन कैसा हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। इसलिए माता के समान कोई गति या मोक्ष नहीं है। माता के समान कोई रक्षक भी नहीं होता है, क्योंकि माँ क्या करती है? विभिन्न प्रकार के कष्ट सहकर अपने बच्चे की रक्षा करती है। माता के समान अमृत भरा कलश, सरोवर नहीं है। कोई भी ऐसा तालाब नहीं है जिसमें माता का स्नेह भरा अमृत हो। तो केवल माता को ही स्नेह से भरा हुआ जो अमृत का तालाब है वो कहा गया है बच्चों। तो माता को तीर्थ क्यों कहा गया? ये प्रश्न आ जाता है बहुत बार। ये भी कहा जाता है कि हमारे साहित्य में किसे तीर्थ कहा गया है। ये संक्षिप्त प्रश्न उत्तर में आपको आते हैं। तो माता को तीर्थ क्यों कहा गया है? इसके लिए कि उसकी सेवा करने वाला तर जाता है, अर्थात अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसे ही पिता, गुरु, विद्वान और महात्माओं को भी तीर्थ कहा गया है, क्योंकि जो पिता है, पिता का ऋण नहीं चुकाया जा सकता है। ये माना जाता है हमारे शास्त्रों में कि पिता जो अपने बच्चे के लिए करता है, आजीवन बच्चा कुछ भी करके, कितनी भी सेवा करके, उस पितृ ऋण और मातृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। वैसे ही गुरु का ऋण नहीं चुकाया जाता। जो गुरु ज्ञान देता है हमें, उसका ऋण जो है हम जीवन भर नहीं चुका सकते। विद्वान व्यक्तियों का जिससे हमें ज्ञान मिलता है और महात्मा जो सिद्ध पुरुष होते हैं, उन सबको तीर्थ या पवित्र स्थान की तरह अमूल्य माना गया है। हमारे ग्रंथ पुकार पुकार कर कहते हैं, उठो शीघ्र चलो, खोजो कोई सुंदर उत्तम स्थान और वहां भवन बनाओ। भवन में पितरों, जो हमारे पूर्वज हैं, पितरों को बुलाओ, महात्माओं और विद्वानों को बुलाओ, उनसे वार्तालाप करो, उनके उपदेश पर गंभीरता से विचार करो और प्रसन्न रहो। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि जब हम ऐसे लोगों के सानिध्य में, उनकी कंपनी में, उनके संपर्क में रहेंगे तो क्या होगा? हम में अच्छे विचारों का संचार होगा और हम अपने जीवन को ज्ञान से पूर्ण अच्छे तरीके से जी पाएंगे। अब चौथा यज्ञ है बच्चों, अतिथि यज्ञ। अतिथि से आप समझ गए, अतिथि का अर्थ है जिसके आने की कोई तिथि ना हो, उसको अतिथि माना जाता है, मेहमान माना जाता है। जो आपके पास क्षण भर के लिए या कुछ दिनों तक रहता है पर उसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं होती, वो अतिथि कहलाता है। तो अतिथि के लिए भी एक यज्ञ माना गया है, वो है चौथा महायज्ञ।
चौथा महायज्ञ कहे जाने वाला नित्य कर्म अतिथि यज्ञ। हमारे नित्य कर्मों में जीवन के जो आवश्यक नित्य कर्म माने गए हैं 4, उनमें सबसे महत्वपूर्ण अगर हम कहें ये चौथा महायज्ञ भी है। यदि कोई व्यक्ति बिन बुलाए बिना सूचना दिए अपरिचित रूप में आपके घर आ जाए तो उसका स्वागत कीजिए, सत्कार कीजिए, उसे खाने और पीने को दीजिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति कहती है, हमारे वेद पुराण कहते हैं। यह अतिथि यज्ञ हमारी संस्कृति का एक उज्ज्वलतम मतलब प्रकाशमय, एक बहुत अच्छा प्रकाशित चिन्ह है। आज भी देश के कई भागों में अतिथि के लिए प्यार और सम्मान की भावना विद्यमान है। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है अतिथि देवो भव। 40 दिन भूखे रहकर भी अतिथि सत्कार से विरक्त न होने वाले राजा रंतिदेव इस यज्ञ के आदर्श माने जाते हैं कि जब उनकी परीक्षा हुई बच्चों, ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली तो 40 दिन भूखे रहकर भी रंतिदेव ने क्या किया, अपने अतिथि को भूखा नहीं जाने दिया। इस अतिथि यज्ञ की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर अर्थात सफल होने पर उन्होंने किसी फल की कामना नहीं की कि इसके बदले में उन्हें कोई क्या मिले, किसी फल की प्राप्ति हो, ये इच्छा उन्होंने नहीं की। उनके मुख से यही निकला, न त्वम काम्ये स्वर्गः न राज्यम नापुर भव मम काम्ये दुख तपतानाम प्राणिता मां ऋतम नाशम। अर्थात इसका भाव क्या हुआ बच्चों, न त्वम काम्ये स्वर्गः अर्थात मुझे नहीं चाहिए क्या, स्वर्ग भी नहीं चाहिए और मुझे राज्य भी नहीं चाहिए। मोक्ष देना चाहते हो तो काम में दुख तपता नाम, मोक्ष देना चाहते हो तो दाता एक वर दे दो कि मैं दुखी लोगों के दुख को दूर कर सकूं। दुख ता नाम का मतलब है कि जो दुख में डूबे हुए लोग हैं। प्राणी ना नाम मतलब जो प्राणी है, मैं क्या कर सकूं, मारती नाशम, मैं उनके दुखों को दूर कर सकूं। तो यह हमारा चौथा यज्ञ था बच्चों। इस चौथे यज्ञ के पश्चात हमारा जो पांचवा यज्ञ है वो अंतिम यज्ञ है, बलि वैश्वदेव यज्ञ। बलि वैश्वदेव यज्ञ में अतिथि यज्ञ के पश्चात पांचवा नित्य कर्म बलि वैश्वदेव यज्ञ या इसे भूत यज्ञ भी कहा जाता है बच्चों। इसका अर्थ है समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए प्रयत्न करना या दान देना। जितने भी संसार के जीवधारी हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ठीक है, तो वो जितने भी या प्राणी हैं, मनुष्य हैं, जीव हैं जिनमें, उनके लिए कल्याणकारी कार्य करना, उनको दान देना, सबके लिए प्रार्थना करना, स्वयं भोजन करने से पूर्व मतलब पहले यज्ञ की अग्नि में या रसोई घर के चूल्हे में नमकीन वस्तुओं को छोड़कर, नमकीन वस्तुओं को हम नहीं देते हैं अग्नि को, उसकी आहुति नहीं देते हैं, मीठा मिले हुए अन्न को उन प्राणियों के लिए आहुतियां देना जो इस विशाल संसार में रहते हैं। आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग लोग हैं या आपके माता पिता हैं वो क्या करते हैं, चिड़िया के लिए, चिंटियों के लिए, अग्नि के लिए, गाय के लिए अपने अन्न का एक भाग रखते हैं, कुत्ते के लिए अन्न का एक भाग रखते हैं। तो इस तरह वो क्या करते हैं, इस यज्ञ का पालन करते हुए, बलि वैश्वदेव यज्ञ का पालन करते हुए इस तरह की प्रक्रिया को करते हैं। चिंटियों को आटा, चिड़ियों को चूगा, चूगा मतलब जो दाना देते हैं हम खाने के लिए, पानी आदि देकर सुखी बनाने का प्रयत्न भी इसी यज्ञ के अंतर्गत आता है। इसके बीच में ही आता है बच्चों। तो ये 5 कर्म जो मैंने आपको बताया, जो 5 यज्ञ थे हमारे, ये हमारे लिए प्रतिदिन करने आवश्यक है। इनके करने में एक भी दिन की रुकावट नहीं आनी चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। जब हम अपने इन 4 कर्मों को करते हैं तो इन 4 कर्मों के करने से हमारे क्या हो जाते हैं, ये 5 यज्ञ पूर्ण हो जाते हैं बच्चों, और हमारे जीवन में हमेशा उन्नति, सुख और विद्या का संचार होता है, सुख समृद्धि फैलती है, कहीं भी हमें निराश नहीं होना पड़ता। तो सभी बच्चों को आशा करती हूँ कि ये ज्ञात हो गया होगा कि हमारे शास्त्रों में कितने कर्म बताए गए हैं बच्चों, 4 कर्म बताए गए हैं, वो हमारे कर्मों पर आधारित क्या है। फिर यज्ञ हैं वो 5 महायज्ञ हैं, 5 महायज्ञ ऐसे हैं जिनका हमारे जीवन को
सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा जीवन में विकास करने के लिए करना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों सभी ने क्या करना है, इस पंच महायज्ञ पाठ का पठन कार्य करना है। जो भाग मैंने आपको आज 3 भाग करवाए मैंने आपको यज्ञ के, उनको पढ़ना है ध्यान से, आपको समझा दिए गए हैं। इसके बाद आपको प्रश्न नंबर 5 तक अभ्यास कार्य मैंने दे दिया था इस पाठ का, पाठ 8 का। आगे 6, 7 और 8वां जो प्रश्न है उसके उत्तर मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि अभिवादनशील व्यक्ति को किन 4 वस्तुओं की प्राप्ति होती है। जो हमेशा दूसरों को सम्मान देता है, ऐसे अभिवादन, ऐसे स्वागत करने वाले व्यक्ति को किन 4 वस्तुओं की प्राप्ति होती है बच्चों। जो अभिवादनशील व्यक्ति वृद्धों की नित्य सेवा करता है, उसके आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें बढ़ती हैं जीवन में, स्वतः अपने आप बढ़ती हैं। पितृयज्ञ किस प्रकार किया जाता है? पितृयज्ञ ये तीसरा महायज्ञ है, ये भी नित्य कर्म माना गया हमारे जीवन का। इस यज्ञ में माता पिता, सास ससुर, महात्मा, साधु, गुरुजन एवं अन्य वृद्ध जनों की सेवा करके इस यज्ञ को किया जाता है बच्चों। इस सेवा से आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद से सुख मिलता है और उन्नति होती है जीवन में। तो 8वां प्रश्न है हमारा बच्चों, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्वदेव यज्ञ की विधियों का उल्लेख कीजिए कि ये यज्ञ किस प्रकार से किए जाते हैं, क्या नियम है इन यज्ञों को करने का। तो सबसे पहला है हमारा अतिथि यज्ञ की विधि। ये यज्ञ चौथा महायज्ञ है। ये यज्ञ भी एक नित्य कर्म ही है बच्चों, नित्य मतलब रोज किया जाने वाला कर्म। यदि कोई व्यक्ति बिन बुलाए, बिना सूचना दिए, अपरिचित रूप में आपके घर किसी भी दिन आता है, रोज तो नहीं आएगा पर जिस दिन भी आता है, तो आप उसका स्वागत कीजिए, उसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार खाने को दीजिए और पीने को दीजिए। दिखावे की आवश्यकता नहीं है, जितना आपके पास है उसी में से भाग क्या करेंगे आप, उसी अतिथि को देंगे। यह अतिथि यज्ञ हमारी संस्कृति का एक उज्जवल चिन्ह है, मतलब यह हमारी संस्कृति के एक अच्छे पक्ष को उजागर करता है, क्योंकि हमारी संस्कृति में ये कहा गया अतिथि देवो भव कि जब अतिथि घर में आता है तो हमें उसको क्या मानना चाहिए, देवतुल्य, देवता के समान मानना चाहिए कि कोई देवता हमारे घर में आया है। इस यज्ञ में प्यार और सम्मान की भावना विद्यमान रहती है। राजा रंतिदेव इस यज्ञ के आदर्श माने जाते हैं। बलि वैश्वदेव यज्ञ की विधि। 5वां नित्य कर्म बलि वैश्वदेव यज्ञ या भूत यज्ञ है। इसकी यह विधि है कि इसके लिए प्रार्थना करना, स्वयं भोजन करने से पूर्व यज्ञ की अग्नि में या रसोई घर के चूल्हे में नमकीन वस्तुओं को छोड़कर मीठा मिले हुए अन्न को उन सब प्राणियों के लिए आहुति देना जो संसार में रहते हैं, जैसे चिड़ियों को चुगा अर्थात दाना डालना, पानी डालना, चिंटियों को आटा देना, यह भी इस यज्ञ के अंतर्गत या अंदर आता है। तो इस तरह की जो विधियां हैं उसके द्वारा हम क्या करते हैं, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्वदेव यज्ञ को पूरा करते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने आपको क्या किया है, अतिरिक्त प्रश्न दिए हैं। ये अतिरिक्त प्रश्न उत्तर संक्षिप्त प्रश्न उत्तर हैं जो पाठ के मध्य से आपको निकाल कर दिए गए हैं। बच्चों ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न में 1 नंबर के आते हैं परीक्षा में और संक्षिप्त रूप में इसका उत्तर हमसे पूछा जाता है। पहला प्रश्न मैंने जो लिया है, नित्य कर्म किसे कहते हैं, तो प्रतिदिन किए जाने वाले कर्म को नित्य कर्म कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, पंच महायज्ञ का संबंध किससे है? पंच महायज्ञ का संबंध नित्य कर्म से है। महायज्ञ संख्या में कितने हैं? महायज्ञ संख्या में 5 है। और अगर हमें कर्म पूछे जाए संख्या में कितने हैं, तो शास्त्रों के अनुसार कर्म 4 माने गए हैं। पर्यावरण शुद्धि के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता है? ये हमारा प्रश्न नंबर 4। तो पर्यावरण शुद्धि के लिए देव यज्ञ किया जाता है। 5वां प्रश्न है हमारा, संपूर्ण संसार में कितने गुण विद्यमान हैं? संपूर्ण संसार में 3 गुण आपको बताए गए हैं। अगर सिर्फ पूछा जाए कि कितने गुण हैं, तो केवल आप क्या लिखोगे, 3 गुण है। अगर आपसे पूछे जाए कि संपूर्ण संसार में जो 3 गुण दिए गए हैं या विद्यमान हैं, उनके नाम लिखो, तभी आपने सात्विक, राजसिक और तामसिक जो गुण है उनके विषय में बताना है, अन्यथा उसको बताने की आवश्यकता
नहीं है, क्योंकि 1 अंक का प्रश्न आपको दिया गया है, उसके अनुसार ही आपने क्या करना है, सभी बच्चों ने इसका उत्तर देना है। तो ये आपका पाठ 8 पंच महायज्ञ अतिरिक्त प्रश्न उत्तर के साथ अभ्यास कार्य के साथ पूर्ण होता है। सभी बच्चों ने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जो पाठ मैंने आपको समझाया है उस पाठ को समझना है, उसके कठिन शब्दों को लिखना है। इसके अतिरिक्त जो अभ्यास कार्य आपको दिया गया है उस अभ्यास कार्य को आपने अतिरिक्त प्रश्न उत्तर के साथ अपनी अपनी कॉपी में पूरा करना है। बच्चों, ये जो पंच महायज्ञ और पंच कर्म दिए गए हैं ये हमारी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से हमें विस्तृत और संक्षिप्त दोनों प्रकार के प्रश्न उत्तर आते हैं। तो सभी बच्चों ने इस पाठ को बहुत ध्यान से याद करना है और समझना है। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद।